क्या आपको भी कैलोरी काउंटिंग पसंद नहीं है या फिर आपको कैलोरीज को काउंट करना आता ही नहीं है? तो चिंता ना करो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से अपना फैट लॉस भी कर लोगे, वजन भी घटा लोगे और आपको कैलोरीज काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतना हौच-पौच नहीं होने वाला, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स को फॉलो करके ना मोटा-मोटा हर एक इंसान अपना वजन और कम कर सकता है वजन, और फैट लॉस भी कर सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो सिंपल ये समझ लो कि वजन कम करने के लिए आपको सिंपली खाना को कम करना होता है, कैलोरीज को कम करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना होता है ना, तो खाना को कम करना होता है, साथ में प्रोटीन को भी बढ़ाना होता है। और प्रोटीन को बढ़ाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना होता है, जिससे आपकी मसल्स वगैरह है ना, वो थोड़ी सी शेप में आए और आप एक अच्छा ढांचा आपकी बॉडी में आए, और उसे कहते हैं फैट लॉस। वेट लॉस और फैट लॉस में ये अंतर है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो अभी मैंने एक रील भी शूट किया है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा आलसी हो तो आप मेरा रील या शॉर्ट्स में जाकर देख लो, इसी टॉपिक पे मैंने रील डाल दी होगी, आपको वो समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है 8 मिनट के अंदर, तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। क्लियर करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड बहुत बढ़िया चीज़ है यार, हर एक इंसान इससे समझ पाता है। तो यहाँ पे जो गोल्डन रूल्स है उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहला गोल्डन रूल है, देखो जी, प्रोटीन इन एवरी मील। क्या है इसका मतलब? हर एक मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए। लाइक अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सॉरी, लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो अगर ओट्स खा रहे हो सुबह में, तो उसमें वे प्रोटीन डाल लो, उसमें आपका प्रोटीन हो गया। सेकंड, अगर आप लंच कर रहे हो तो आप उसमें अंडे खा लो 2-3, वो आपका प्रोटीन आ गया। डिनर कर रहे हो तो उसमें चिकन खा लो, पनीर खा लो, सोया चंक्स खा लो। दीज आर द प्रोटीन आइटम जो हर एक मील में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन होगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब वीडियोस में समझा रखा, क्या ही बताऊँ बार बार, ठीक है। प्रोटीन रहेगा तो मसल बनेगा, फैट लॉस में आसानी होगी, इतना समझ लो। सेकंड गोल्डन रूल है, नो डीप फ्राइड आइटम्स। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि समोसा भी खा सकते हैं हम कभी, ऐसा नहीं है कि फैट लॉस में समोसा नहीं खा सकते, डेली नहीं, महीने में एक बार खाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और दो, उससे ज़्यादा मत खा लेना। ये नहीं कि रुक ही नहीं सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, खाने बैठते हैं रुक ही नहीं पाते, 5-6 खाकर ही खत्म करते हैं। तो डीप फ्राइड आइटम इसलिए मना करता हूँ ना, क्योंकि कैलोरीज काउंट करने आता नहीं आपको, और आप अपने पूरे डाइट में मैनेज कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे बढ़िया है कि डीप फ्राइड आइटम्स को खाना ही बंद कर दो। थर्ड प्रिंसिपल है, ईट अंटिल यू आर 70% फुल। मतलब अगर आपको खाना खाते हो कभी भी, चावल दाल जो भी खा रहे हो, तो आप यहाँ तक खाओ, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ठूस कर नहीं खाना है 100%, 70% पेट भर जाए। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे एक रोटी कम खाओ पेट भरने से, इसलिए कहते थे कि मोटापा ना बढ़े। क्लियर है यहाँ पे? थर्ड प्रिंसिपल भी समझ में आ गया। हर मील में आपका क्या होना चाहिए? वेजीज होना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। वेजीज लाइक आपको भी पता है वेजीज में क्या आ गया, शिमला हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, दीज आर द कुकुम्बर हो गया। ये सारी सब्जियां हैं जो होनी चाहिए, जिससे आपकी डाइजेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट। नंबर फिफ्थ है कि कैलोरी डेंस फूड है ना, जो उसको अवॉइड करना है, जैसे काजू हो गया, आलमंड्स हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया। इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 ग्राम कहीं ना कहीं बादाम में 600 के आसपास आई गेस कैलोरीज होता है। आप देख ले, गूगल में देख लेना, इसी आसपास में होता है। अब सोच के देखो, 600 कैलोरीज होता है, अगर आप 50 ग्राम खा लोगे तो 300 कैलोरी, जो कि 3 रोटी के बराबर होता है। इतना सा काजू खाओगे, उसमें उतना ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए अगर नॉलेज नहीं है, काउंटिंग कैलोरीज का नॉलेज नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कैलोरी डेंस फूड्स को खाओ ही मत। अगर नॉलेज है तो आप खा सकते हो, या फिर कोई कोच है तो खा सकते हो, या फिर नॉलेज लो, धीरे धीरे समझो यार। यही एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप खा लोगे तो फिर कैलोरी सरप्लस में चला जाओगे। कैलोरी सरप्लस मतलब ज़्यादा खा लोगे जितना ज़रूरत है बॉडी को, तो फैट बनने लगेगा, फैट जाएगा नहीं। क्लियर हो गया आपको? दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फिट एंड स्लिम बहुत ही जल्दी हो जाओगे। लेकिन इसके साथ मैं बोनस टिप दे देता हूँ आपको, क्या करना है आपको। इसके साथ साथ आप एक काम कर लेना, वॉकिंग चालू कर दो, ठीक है। मिनिमम 7,000 स्टेप्स से स्टार्ट करो। 7,000 स्टेप्स का मतलब होता है 1 घंटा के आसपास आप डेली चलो पैदल। हाँफना नहीं है, मतलब दौड़ना नहीं है, वॉकिंग करने बता रहा हूँ, पहला। दूसरा क्या करना है आपको, जिम करो। जिम नहीं कर सकते हो तो होम वर्कआउट करो। होम वर्कआउट के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। डंबल्स खरीद लेना, डंबल्स वाला वीडियो मैंने देख लेना, मेरे यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो इन सब काम हो जाएगा। थर्ड, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको बोरिंग चीज़ें डेली करनी पड़ेगी। और साथ में सबसे बड़ा पॉइंट, पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है। आपको वजन बढ़ाने में 10 साल 8 साल लगा है, तो घटाने में भी 1-2 साल लगेगा भाई। प्रॉपर 1 महीने 2 महीने का सोच कर मत आओ। फिटनेस इज़ ए लाइफ स्टाइल है, इसको फॉलो करो, ठीक है। मेरे को 2 साल हो गया, अभी देखो बॉडी अलग तरीके की, पहले कैसा था वो भी, चलो यहाँ फोटो डाल दूंगा देख लेना।
नहीं डाल पाऊंगा तो मेरा इंस्टाग्राम है मनीष NXT, मेरा इंस्टाग्राम है, आप जाके वहाँ पे देख लेना क्या था मैं और अभी क्या हूँ, ठीक है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक बढ़िया फिजिक बना लो। और इसके साथ में मैंने यहाँ बताया था प्रोटीन हर मील में होना चाहिए, तो प्रोटीन में आप क्या ऐड कर सकते हो, अगर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी अगर प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। और साथ में क्रिएटिन ले सकते हो जो कि फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्ट्रेंथ बनाने में हेल्प करता है, मसल को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। दिस टू सप्लीमेंट्स आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। और मेरे पास मैं बता देता हूँ कौन सा बेस्ट होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, अगर बजट कम है तो मैं बता रहा हूँ, आप अल्फ़ा वे ले सकते हो, अवतार, ठीक है, अवतार ब्रांड का है। ये आपको 1600 रुपये में, 1600 साढ़े 1600 में मिल जाएगा। लेकिन क्यों कब मिलेगा वो भी बता देता हूँ, मेरा कोड लगाना पड़ेगा आपको। और ये है क्रेटीन अवतार का, ये आपको 450 के आसपास मिल जाएगा, 16,400 मतलब 2000 के बीच में ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है और इसका 33 सर्विंग से 3 ग्राम क्रेटीन आपको मिलेगा पर स्कूप में, ठीक है। आपको ये डेली लेना है एक एक स्कूप, इसका बड़ा चम्मच है, इसका छोटा चम्मच, डेली एक एक लेना है। और avatar.india.com से लेना है आपको, और मेरा कोड इस्तेमाल करना है यही वाला, मनीष NXT, जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा ये दोनों सप्लीमेंट में, ठीक है। अगर आपका बजट हाई है तो इसकी जगह पे आप ले सकते हो 100% परफॉर्मेंस वे जो अवतार का आता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हो। वो है कॉन्सेंट्रेट, ये है कॉन्सेंट्रेट प्लस मिल्क कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन है और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए थोड़ा सा सस्ता है। और भी बजट ज़्यादा है तो आप आइसोलेट ले सकते हो, ब्लेंड ले सकते हो, सारा चीज़ें अवतार के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। तो दोनों मैंने सप्लीमेंट इसलिए बता दिया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो टॉपिक यही था, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो टॉपिक पे चाहिए वो जरूर बता देना। दोस्तों को वीडियो शेयर करो यार जिसको काउंटिंग कैलोरीज नहीं आती। मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जरूर फॉलो करो, सपोर्ट दिखाओ। बाकी क्या, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।